अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अहमद समीउल्लाह, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। आज हम वीडियो बना रहे हैं डायरिया पे, बच्चों में के दस्त की बीमारी पे आज की वीडियो है। डायरिया जो है इसकी मुख्तलिफ डिफिनीशन मुख्तलिफ किताबों में है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर जो वालिदा है, वालिद है, जो भी गार्डियन बच्चे के साथ आया हुआ है वो कह रहे हैं कि इसको दस्त की बीमारी है, तो हमें इसको डायरिया ही तस्लीम करना चाहिए। वैसे कुछ बुक्स में है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लूज स्टूल पास कर रहे हो तो फिर डायरिया है। लूज इसकी मुख्तलिफ हो सकती है, तो अगर वालिदैन कह रहे हैं कि डायरिया है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, डायरिया जो ये गाइडलाइंस आज की जो लेक्चर हम दे रहे हैं ये 2 माह से लेके 5 साल के बच्चों पे एप्लीकेबल होगा, और इसमें भी उन बच्चों पे एप्लीकेबल होगा जिनमें माल न्यूट्रिशन, सीवियर माल न्यूट्रिशन ना हो या मॉडरेट माल न्यूट्रिशन ना हो। ऐसे बच्चों पे अप्लाई नहीं होगा जो बहुत ज्यादा सीवियरली माल नरिश हो। ठीक है। अच्छा, डायरिया को हम यूजुअली 2 क्लासेस में तकसीम करते हैं बच्चों में। एक होता है एक्यूट डायरिया जो 14 दिन से कम हो, 14 दिन या 14 दिन से कम दस्त की बीमारी रहे तो उसको एक्यूट डायरिया कहते हैं। इसकी मैनेजमेंट टोटली मुख्तलिफ है इस डायरिया से जो 14 दिन से ज्यादा रहे। तो जो डायरिया 14 दिन से ज्यादा हो उसको हम क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। एक्यूट डायरिया में आप लोग जो है हिस्ट्री जो है शॉर्ट हिस्ट्री लें, और बहुत जरूरी है कि आप इसके कि कितने दिनों से इसको ये पखाने शुरू हो गए, आज शुरू है, कब से है, बुखार है, और साथ जो है खांसी है कि नहीं है, बुखार है कि नहीं है, इसके अलावा उल्टी है कि नहीं है। ठीक है। कान में दर्द तो नहीं है। ठीक है। सांस तेज तो नहीं ले रहा बच्चा, ये आपने पूछना है। फिर आपने पूछने के जो लूज मोशन है क्या वो वाटरी है या बिल्कुल पतले पानी की तरह, या उसकी फ्रीक्वेंसी का पूछना है कि कितने बार दिन में 24 घंटे में कितनी बार पखाने पास कर रहे हैं। फिर आपने पूछना है कि इसके अलावा जो है उसमें कोई खून तो नहीं आ रहा, म्यूकस आ रहा है, खून आ रहा है, नहीं आ रहा। सो फ्रीक्वेंसी आपने मालूम की, उसमें उसकी कंटेंट्स, उसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों ने चेक की। ये शॉर्ट हिस्ट्री आप ले। इसके अलावा आप पेन एब्डोमेन का पूछ ले कि पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। ठीक है। इसके अलावा जो है एग्जामिनेशन पे जब आप आएंगे तो एग्जामिनेशन का जो मेन मकसद है उसमें आपने उसकी बच्चे की हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करना है। इसके लिए WHO ने जो है 3 क्लासेस दी हुई हैं हाइड्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए। पहला जो है वो ये है कि नो डिहाइड्रेशन, दूसरा सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। ये नो डिहाइड्रेशन काफी कंफ्यूजिंग टर्म है। इससे ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि जैसे बच्चा जो है वो डिहाइड्रेट नहीं है, हालांकि डेफिनेटली बच्चे में डिहाइड्रेशन होती है। बेशक आप उसको माइल्ड डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। सो माइल्ड डिहाइड्रेशन होती है, लेकिन WHO वाले ने इसको नो डिहाइड्रेशन कहा हुआ है, जो कि एक गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। अच्छा, आपने क्या देखना है कि आप बच्चा जैसे ही आप एग्जामिनेशन करने लग जाए तो आप देखिए कि बच्चे की अलर्टनेस कितनी है। क्या बच्चा अलर्ट है, क्या बच्चा इरिटेबल है, क्या बच्चा लेथार्जिक, या बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा है। सो इस बुनियाद पे अगर आप नो डिहाइड्रेशन में आप ये कह सकते हैं कि बच्चे को आप किसी भी क्लासिफिकेशन, दूसरे जो 2 क्लासिफिकेशन उसमें क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो उसको हम कहेंगे नो डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन क्या है कि आपको बच्चे में 2 साइन मिले, या तो वो बच्चा इरिटेबल हो, या जो है वो बच्चा जो है वो उसकी जो आईज पे अगर आप देख लें तो उसकी आईज संकन हो, या उस बच्चे के आप जब स्किन को खींच ले तो वो उसकी जो स्किन पिंच है वो स्लो जा रहा हो। ठीक है। या फिर जो है उस बच्चे में जो है आप उसको पानी ऑफर करें तो वो पानी जो है वो काफी टर्स्टी और जल्दी जल्दी से वो पानी पीने शुरू कर दे। तो ये जो इनमें से कोई भी एक साइन हो तो ये सम डिहाइड्रेशन कहलाएगा। सीवियर डिहाइड्रेशन में भी 2 फीचर्स काफी हैं। या तो बच्चा लेथार्जिक हो, या अनकॉन्शियस हो, या बच्चे की संकन आइज हो, या अगर संकन आइज ना हो तो बच्चे जो है वो उसकी स्किन टर्गर वेरी स्लो जा रही हो, 2 सेकंड से ज्यादा उसको लगते हैं वापस जाने में जब आप पिंच करते हैं उसकी स्किन को। तीसरी जो है वो क्या होगी कि अगर बच्चा जो है वो पानी या तो बिल्कुल स्लोली पी रहा हो या बिल्कुल पी ही ना सकता हो। तो इनमें से कोई भी साइन हो, इन 4 साइन में से कोई भी 2 साइंस आपके मिल जाए तो आप इसको सीवियर डिहाइड्रेशन में शुमार करेंगे। अच्छा, इसमें एग्जामिनेशन में आपने क्या देखना है, आपने एक तो उसका हाइड्रेशन स्टेटस देखना है, दूसरा आपने उसका देखना है कि उसकी जो एब्डोमेन है
वो डिस्टेंडेड तो नहीं है। तीसरा आपने देखा कि कोई एब्डोमिनल मास तो नहीं है। जब आप उसके पेट को पल्पेट करते हैं तो आप ये जरूर देख लें कि कोई मास तो नहीं, क्योंकि इंटरसेप्शन जो है वो एक बीमारी है जिसमें आंत जो है वो अंदर अपनी आप में अंदर घुस जाता है, जिसको इंटरसेप्शन या टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये जो चीज है, अगर वो मास आपको फील हो रहा है तो ये खतरे की अलामत है। ठीक है, अच्छा हम इस पे बात करेंगे कि नो डिहाइड्रेशन का इलाज हम कैसे करेंगे। अगर एक्यूट डायरिया चल रहा है लेकिन बच्चे को कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, या जिसका मैंने कह दिया माइल्ड डिहाइड्रेशन है, या आपने उसको क्लासिफाई कर लिया कि बच्चा जो है उसको एक्यूट डायरिया 14 दिन से कम है और उसको सम डिहाइड्रेशन है, तो उसका इलाज कैसे करेंगे। और सीवियर डिहाइड्रेशन वाले बच्चे को, जिसमें बच्चे को डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, सीवियर है, तो उसका इलाज कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी WHO वालों ने गाइडलाइंस दी है। जो नो डिहाइड्रेशन वाले हैं उसके लिए उन लोगों ने प्लान ए बनाया हुआ है, प्लान ए। तो आप लोगों ने प्लान ए के मुताबिक इसका इलाज करना है। जो सम डिहाइड्रेशन है उसका इलाज होगा प्लान बी के मुताबिक, प्लान बी। और ये वाले जो सीवियर डिहाइड्रेशन है इसका इलाज होगा प्लान सी के मुताबिक। ये तीनों इंशाल्लाह मैं डिस्क्राइब करूंगा कि प्लान ए के में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, प्लान बी में क्या स्टेप लेने हैं, प्लान सी में क्या स्टेप लेने हैं। फिलहाल के लिए आप लोग इस वीडियो में इतना समझ लें कि 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कि किसी भी डायरिया में एप्लीकेबल है और वो देनी चाहिए। नंबर 1 जो है उसको रिहाइड्रेशन थेरापी। अगर बच्चे में हाइड्रेशन की कमी है तो डिहाइड्रेट हुआ है तो उसको रिहाइड्रेट करना है। जिंक सप्लीमेंट बहुत जरूरी है कि जिंक सप्लीमेंट बच्चे को किसी भी डायरिया में मिले। नंबर 3 जो है वो है आपकी कंटिन्यू फीडिंग और प्रिवेंशन। ये 3 जो है ऐसे एलिमेंट्स है जो कि किसी भी डायरिया में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं डायरिया की मैनेजमेंट की। अच्छा, क्रोनिक डायरिया वो डायरिया है जो 14 दिन से ज्यादा हो। कोई भी डायरिया जो 14 दिन से ज्यादा रहे उसकी मैनेजमेंट एक्यूट डायरिया से काफी मुख्तलिफ होती है। और मेडिकल टेक्नीशियन या आप जो भी है, जो आप फिजिशियन नहीं है और आप जो है हेल्थ के आप बच्चों के इलाज कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि ये वाला केस जो है ये हमेशा पीडियाट्रिशियन के पास भेजा करें। जो बच्चों के माहिर पीडियाट्रिशियन आपके इलाके में मौजूद हो या आपके दूर दराज इलाके में बेशक मौजूद हो, ये बच्चे आप लोग ट्रीट ना करें, इनको पीडियाट्रिशियन के पास भेजें, क्योंकि इनके डायरिया के वजूहात जो है वो जानना जरूरी होते हैं। ये डायरिया जो है ये बच्चों में माल न्यूट्रिशन का सबब बनता है और माल न्यूट्रिशन की वजह से फिर डायरिया चलता रहता है। तो इसमें इसकी काज मालूम करना और उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को बेहतर करना ये पीडियाट्रिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो आई वुड एडवाइज कि इस तरह के बच्चों को आप पीडियाट्रिशियन के पास भेजें। ये वाले ट्रीटमेंट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे।